नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। नेपाल में बाढ़ आने के बाद बिहार में अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। खासतौर पर गंडक और कोसी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे लखीसराय और मुंगेर के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। और विनाशकारी मंजर है नेपाल का, जहां चीन से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ा और फिर त्रिशूली नदी का बांध टूट गया, जिससे कई शहरों में बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बहाव में कुछ लोगों की मौतें हुई हैं तो कुछ लोग लापता हैं और अब खतरा बिहार पर मंडराने लगा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला हाई अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। बगहा में प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाने की अपील की जा रही है। कुछ दिन से नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते और बादल भी फटा है वहाँ पर नेपाल में, जिसके चलते वहाँ पर त्रिशूला जो नदी है उसका तटबंध, उसका बंधा, उसका टूटने के चलते सारी पानी गंडक नदी में आने की संभावना है। और जैसे देखने में भी आ रहा है, हो सकता है कि जलप्रलय भी नेपाल की स्थिति जो देख रहे हैं हम लोग, वो भी आने की संभावना है। वैशाली में भी प्रशासन अलर्ट पर है। गंगा में पहले से अधिक पानी है और गंडक का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ सकती है। वैशाली, लालगंज, हाजीपुर, राघोपुर, बिद्दुपुर और महनार प्रखंड के नदी किनारे बसे निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इन इलाकों में नदी के जलस्तर में बदलाव पर नजर रखी जा रही है और किसी भी चेतावनी को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। 9 बजे नेपाल में पानी आया है और 12 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। 3 मीटर हाई वाटर वॉल बने जाने की सूचना दी गई है और लगातार ये पानी आगे बढ़ रहा है। लगभग 3 बजे ये पानी बेतिया में पहुंच जाएगा और उसके बाद जो लोअर स्ट्रेच में गंडक रिवर है, वहाँ पे नारायणी रिवर, इन सब में पानी का स्तर जो है बढ़ने की संभावना है। साथ ही क्योंकि गंगा नदी में भी अभी सफिशिएंट पानी है, तो बैक वाटर मैकेनिज्म के आलोक में भी गंडक रिवर में लेवल बढ़ने की संभावना है। इसी के लिए सभी को अलर्ट किया जा रहा है कि वर्तमान में कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। इधर गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लखीसराय के हरुहर और क्यूल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बड़हिया और पिपरिया प्रखंड के दियारा में बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल चुका है, जिससे सैकड़ों बीघा में लगी फसलें डूब चुकी हैं। पशुओं के चारा की व्यवस्था करने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग का जो डूबा हुआ है फसल, उसका मुआवजा दे, किसान के गाय के लिए चारा का व्यवस्था तुरंत अविलंब किया जाए और जो हम लोग का फसल क्षति हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे। लखीसराय से सटे मुंगेर में भी गंगा उफान पर है। जाफरनगर पंचायत का सीताचरण गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गया है। तारापुर पंचायत के रहिया गांव के लोग भी बाढ़ के पानी के बीच जल कैदी बन चुके हैं। फिलहाल जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। स्थिति के अभी चारों बगल से पानी अभी घेरिए लिया है। मतलब कि आदमी का जान के लिए अभी मतलब हेलिए कि इधर उधर दुकान दौड़ी अभी जा रहा है। अभी तक पानी नहीं है, अभी मतलब चारों बगल घेरले है। गांव के बगल बगल सगर पानी है, कुछ गांव भी घुस गया चारों बगल। जो जहां आदमी है वहाँ जगह पर घरे पर है, जिसको साधन जमी रखा है इधर उधर दुकान दौड़ी करता है, नहीं तो अपना जगह पर अपना लोग पड़ल है। तो सर उपाय क्या? नेपाल में फ्लश फ्लड के बाद बिहार में जल संसाधन विभाग को गंडक बैराज के सभी गेटों और उससे जुड़ी नहरों में पानी के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन पदाधिकारियों और अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। हाई अलर्ट के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कासिस न्यूज।